मेरे प्रिय भाई बहनों सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 का 15 वचन है। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 का 15 वचन है। हेडिंग है मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे करे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ हम लोगों को सावधान करा रहे हैं अपने वचन के द्वारा। इसलिए तुम अपने विषय में सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की। हालेलुया। हम लोगों से परमेश्वर ने आग के बीच में पर्वत पर हम लोगों से बात करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बीच में बात करेंगे के बीच में बात की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। हालेलुया। हम लोगों से जब आग के बीच परमेश्वर ने बात की तो हम लोगों को कोई आग दिखाई न पड़ा। अरे परमेश्वर का परछाई न दिखाई पड़ा। हालेलुया। कहीं आगे पढ़िए। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ यह समझा रहे हैं यह वचन कि कहीं तुम लोग बिगड़ कर अपने मन में कहीं आप लोग ऐसा न हो जाओ कि जो पक्षी अपने इच्छा के अनुसार जो कुछ भी कर देती है, तुम लोग भी वैसा भी काम न करने पाए। जो भी स्त्री है, बहुत लोग स्त्री है, बिगड़ कर चाहे पुरुष स्त्री, चाहे पृथ्वी के चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी, परमेश्वर यहाँ कर रहे हैं कि तुम लोग भी वैसा गलती न करना। हालेलुया। जो फंसी और चलने वाले रेंगने वाले जंतु करते हैं। हालेलुया। जो स्त्री भी बहुत कुछ है कि जो कि गड़बड़ करती है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन में ही कहे हैं कि चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोज कर बना लो। हालेलुया। यहाँ कह रहे हैं कि तुम लोगों को कहीं से कोई मूर्ति नहीं बनाना है। हालेलुया। आगे पढ़िए। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारा गण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धीरज पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यह कहते हैं कि यहाँ या जब तुम आकाश को और आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा को, तारा को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो। हालेलुया। जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं और आकाश को तारागण करते हैं, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, इनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। जितने चंद्रमा है, जितने तारागण है, वो कौन बनाया है? हम लोग को परमेश्वर ने बनाया है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसी में बहक कर क्या करने लगते हैं? चंद्रमा को पूजा करने लगते हैं, उस तारा को पूजा करने लगते हैं। और वो प्रभु ने बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी पृथ्वी पर जितने देवी देवताओं हैं, हम कहते हैं कि वो सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। और हम लोग बहक कर अपने में बाजते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हम उसी को पूजते हैं। कोई फायदा होता नहीं है। और जब हम मर मिटने लगते हैं तो लास्ट में परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको तो बचा लिया। हालेलुया। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसीलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जहाँ जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है। हालेलुया। हम लोगों को परमेश्वर कितना हूँ कचरा, कितना हूँ लोहा के भट्टी में हम लोग जलते हैं, पाप करते हैं, भोगते हैं, एकदम सड़ जाते हैं, मगर परमेश्वर उसमें से निकाल कर लाते हैं। हालेलुया। निकाल ले आया इसीलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, ऐसा आज प्रगट है।
आज हम लोगों के सामने परमेश्वर प्रगट है, तो हम लोग क्या करें? परमेश्वर को फर्जा ठहरे, परमेश्वर को हम लोग बाल बच्चे ठहरे, फर्जा ठहरे। ऐसा कि आज हम अब लोग परमेश्वर को मानते हैं, हम लोग हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का फर्जा रूपी बाल बच्चे हैं। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को यह समझ में आया तो इसी के साथ यह वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य दिया, उसी सामर्थ्य के द्वारा मैं आप लोगों तक यह वीडियो शेयर किया। जो भी त्रुटि होगा तो उसे क्षमा करना। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।